स्टॉक मार्केट में जो है हमें कोई स्टॉक है या फिर शेयर बोलते हैं वो हमको सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा, ये हमको कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, उस कंपनी के जो है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू देखना बहुत ज़रूरी है। उस शेयर को लेने से पहले हमको सबसे पहले ये देखना है कि उसका बुक वैल्यू कितना है और मार्केट वैल्यू कितना है। फेस वैल्यू भी कभी कभी डिपेंड करता है लेकिन इसका उतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो हम आज देखेंगे कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होता है और इसको क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, आज हम इसको डिटेल में जानते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू मतलब कोई, चलो एक कंपनी है, प्रमोटर है, जैसे समझो मैं ही एक कंपनी बना रहा हूँ, ठीक है, एक कंपनी खड़ा कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरा पैसा लगेगा, कुछ पैसा लगेगा स्टार्टिंग में, तो उस पैसों को बोलते हैं इक्विटी कैपिटल, ठीक है। उस इक्विटी कैपिटल लगा के मेरे को कुछ अमाउंट जो है शेयर्स लेना पड़ता है, जिसको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बोलते हैं। यानी कि मैं कुछ पैसा लगाऊंगा जिससे क्या होता है, उस पैसों के बदले मेरे को क्या होगा, कुछ नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो उन शेयर्स को बोलते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जो मैं पैसा लगा रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी कैपिटल, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए मैं स्टार्ट में लगाया कितना, 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ लगा के कितना ले रहा हूँ, 10 लाख जो है शेयर्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो इतना शेयर ले रहा, 1 करोड़ लगा के 10 लाख शेयर ले रहा हूँ, तो मेरे को एक शेयर का कितना पड़ रहा है, 10 रुपया पड़ेगा। अगर आपको डाउट आए तो आप 1 करोड़ को जो है डिवाइड कर दो 10 लाख से, आपको आएगा आंसर 10 रुपया। यानी कि मैं 10 रुपया लगा के एक शेयर ले रहा हूँ, यानी कि 1 करोड़ लगा के मैं 10 शेयर्स ले रहा हूँ। तो ये हो गया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब समझ गए, 1 करोड़ लगाया तो मेरे को कितना शेयर आ रहे हैं, 10 लाख शेयर आ रहे हैं, जिसका प्राइस पड़ रहा है 10 रुपया एक शेयर का, ठीक। फेस वैल्यू को एक और इक्वेशन के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, टेंजिबल एसेट माइनस रिजर्व्स माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो आज हम इसको अभी देखते हैं कि ये क्या है। टेंजिबल एसेट मतलब वो एसेट जिसको हम छू सकते हैं। कोई कंपनी लगाया है तो उसमें क्या मशीन्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं या कुछ अलग अलग सामान होते हैं जिसका यूज करके हम कंपनी में कुछ प्रोडक्शन या फिर कुछ करते हैं। तो उनको, जिनको छू सकते हैं उनको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट मतलब वो जो कि जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे कोई ब्रांड है, ब्रांड जैसे अब समझ है मयंक जो है कॉपी बनाता है और ये बहुत बड़े बड़े कंपनी होते हैं, HUL जो है उसका ब्रांड नेम है। तो ऐसे ब्रांड नेम जो होता है वो इंटेंजिबल है, जिसका वैल्यू बहुत होते हैं। जिस हम कोका कोला पीते हैं तो वो क्या है, कोका कोला ब्रांड है, लेकिन उसमें जो है प्रोडक्ट क्या है, उसमें जो बन रहा है वो हमको प्रोडक्ट है, लेकिन ब्रांड का जो है उसको इसमें कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। यानी कि अब टेंजिबल मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं उसको टेंजिबल एसेट बोलते हैं। और रिजर्व्स मतलब कंपनी स्टार्ट किया तब क्या हुआ, उसने 1 करोड़ रुपया जो है स्टार्ट में लगाया था, उसके बाद उसको कमाई कितना हुआ वो होता है रिजर्व्स। और जो लायबिलिटी मतलब उसके बाद कंपनी स्टार्ट करने के बाद क्या उसने कर्जा लिया यानी डेट लिया क्या, वो हम देखते हैं। यानी कि डेट को बोलते हैं कर्जा या फिर लायबिलिटी, ठीक है। उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए फेस वैल्यू जो है, ये टोटल एसेट कितना है, टेंजिबल एसेट 20 करोड़ है, ठीक, 20 करोड़। इसमें से रिजर्व्स कितने, रिजर्व्स मतलब इसका कमाई कितना हुआ, उसको 14 करोड़ कमाई हो गया, ठीक है, माइनस 5 करोड़। 5 करोड़ जो है वो कर्जा लिया यानी कि डेट लिया है, ठीक। तो अब इसको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने थे, टोटल 10 लाख शेयर्स थे। तो अब इसको डिवाइड कर दो। अब 20 में माइनस करने से 40 माइनस 5 मतलब 19 माइनस हो गया, बचा कितना, 1 करोड़ बचा, डिवाइडेड बाय 10 लाख, यानी कि कितना आ गया, 1 करोड़ में से जो 10 लाख माइनस किया तो कितना, 10 रुपया बचता है। तो ये हो गया फेस वैल्यू। अब हम देखते हैं इसके बाद बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के हमको पता चलेगा कि जो कंपनी है वो सस्ता है या फिर महंगा, हमको ईजिली हम पता कर सकते हैं। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू टेंजिबल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। यानी कि टेंजिबल एसेट मतलब समझ गए, जिसको हम छू सकते हैं, मशीन्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ होती है कंपनी में, उसको टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। उसमें जो डेट है, लायबिलिटी है, उसको माइनस कर दो। अब टोटल कितना, टेंजिबल एसेट टोटल मतलब क्या है, टोटल टेंजिबल एसेट्स।
तो इसमें क्या होता है, टोटल मतलब टोटल में क्या आता है, इसमें इक्विटी भी आता है, प्लस इसमें रिजर्व्स भी आता है, प्लस इसमें लायबिलिटी भी आता है। तो इसमें लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद क्या होता है, इक्विटी प्लस रिजर्व्स बचे रहते हैं। तो उसका कितना हुआ, जो हम इक्विटी 1 करोड़ लगाए प्लस रिजर्व्स कितना है 14 करोड़, तो कितना हुआ, ये जो 20 माइनस 5 कर दिए कितना बचेगा, इक्वल टू 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख, बचेगा कितना, 150 रुपया बचेगा। यानी कि ये हो गया बुक वैल्यू। यानी कि जो कंपनी के ओनर जिसने कंपनी स्टार्ट किया उसने एक शेयर का दाम 10 रुपया के हिसाब से लिया। अभी जो वो शेयर का प्राइस जो है वो 150 रुपया एक शेयर का हो गया। यानी कि एक शेयर लगाने के लिए कंपनी के ओनर को 10 रुपया लगा वहीं पर, अब यहाँ पर एक शेयर का 150 रुपया हो गया। ये हो गया बुक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर यही समझाया गया, ये पर रिजर्व्स प्लस इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो इक्वल टू कितना हुआ, 1 + 14 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 10 लाख। तो वही ऊपर दिया गया है, वही 1.5 लाख, तो वही सेम है, तो अलग कुछ नहीं इसमें। इसके बाद हम देखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। यहाँ पर कंपनी का वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं मार्केट में कंपनी का क्या होता है। अगर वो कंपनी अच्छा है, वो कंपनी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो लोगों को भरोसा होता है कि ये कंपनी जो है इसका ग्रोथ जो है बस अभी तक इतना ही नहीं बल्कि ये और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, कंपनी के लिए जो शेयर्स है वो 150 रुपया का शेयर जो है लोग 200 रुपया में भी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो कंपनी जो है अच्छा, इससे भी ज़्यादा इस प्राइस को बढ़ा के 400 या फिर 800 या फिर ऐसा 1000 तक पहुंचा सकते हैं। उनको ऐसा लगता है, तो वो क्या करते हैं, तो वो प्राइस जो है 1.5 लाख है उसका एक्चुअल प्राइस, बट वो लोग क्या करते हैं 200 से भी 300 400 ऐसा स्टार्ट देना लगते हैं। यानी कि ऐसा क्यों होता है, वो कंपनी क्या है अच्छा ग्रो कर रहा है, इसका ग्रोथ अच्छा है, ठीक, जिसके वजह से क्या करते हैं लोगों के बीच उसका डिमांड बढ़ जाता है। अब अच्छा है तो उसका डिमांड तो बढ़ेगा। जो भी चीज़ अच्छा रहता है, क्वालिटी रहता है जिसमें, उसका क्वालिटी जितना अच्छा रहेगा उसके लिए डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा। तो यानी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तब समझो मेरे पास जो है 10 एप्पल है और खरीदने वाले 100 लोग हैं, तो अब ऐसे में क्या होगा, अब मैं प्राइस लगाया 150 1 केजी का लगाया, ठीक, वो एप्पल का मेरे पास सिर्फ 10 केजी है और खरीदने वाले 100 लोग हैं। तो अब इसमें क्या होता है, ऐसे में अब वो आदमी क्या करेगा, मेरे पास 10 एप्पल है जिसका प्राइस 150 में दे रहा था, अब ये 100 लोग आ गए 10 किलो को खरीदने के लिए, सबको 1-1 किलो ज़रूरत पड़ा, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको 200 रुपया में बेचना स्टार्ट करूँगा। यानी कि अब मेरे को 150 रुपया का मैं 200 रुपया में बेचूंगा, क्योंकि जो खरीदने वाले हैं ज़्यादा लोग हैं और मेरे पास प्रोडक्ट्स जो है एप्पल्स जो है बहुत कम है, तो मैं 200 में भी बेचूंगा, तो इसमें 10 लोग बस खरीदें तो मेरा काम बन जाएगा। इस हिसाब से वो 200 में बेचेगा तो भी वो 100 लोगों में से 10 लोग तो खरीद ही लेंगे, जिस वजह से उसका डिमांड बढ़ गया, जिसकी वजह से उसका प्राइस जो है उसने बढ़ा दिया। यानी कि उसका जो है 150 का प्राइस का जो है डिमांड ज़्यादा होने की वजह से वो 200 में बेच दिया। यही होता है मार्केट वैल्यू। यानी कि इसका एक्चुअल वैल्यू तो इतना था, लेकिन मार्केट में उसका प्राइस कितना है 200 होगा, इसी को बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो आप समझ गए ये कैसा होता है, ये क्यों होता है। अगर प्रोडक्ट है, कोई कंपनी अलग है, तो वो बनाती क्या है, कोका कोला बनाती है, उसके वजह से ब्रांड अच्छा है, या फिर उसका कंपनी का जो है एग्जिस्टेंस यानी कि किस प्लेस में है, उसका सस्ता पड़ रहा है कि महंगा पड़ रहा है, वो देखा जाता है। ठीक है, तो अब मार्केट वैल्यू को अब देखते हैं। अब ये करेंट प्राइस तो ये समझ गए, इसका करेंट प्राइस जो है मार्केट में करेंट प्राइस चल रहा है उसी को मार्केट वैल्यू बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कोई कंपनी का जो है पूरा कंपनी का कितना निकल सकता है। यानी कि कंपनी को अगर बेच दें तो कंपनी है अगर वो बेचना चाहे तो वो अगर अच्छा कंपनी है तो उसको बेचने में कितना पैसा आएगा, मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट वैल्यू 200 है। ठीक है, मार्केट वैल्यू 200 है। ठीक है, उसका नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है 10 लाख है। तो अब इसको गुना कर दो, गुना यानी मल्टीप्लाई कर दो, कितना निकलेगा 20 करोड़। यानी कि अगर वो कंपनी बेच भी देगा तो उसको क्या करेगा 20 करोड़ रुपया उसको मिल जाएगा। यानी कि उसने स्टार्ट में डाला 1 करोड़ और वो बेचेगा इस कंपनी को तो अभी 20 करोड़ उसको फ़ायदा हो जाएगा। यानी उसमें उसको टोटल 90 करोड़ का जो है प्रॉफिट होगा। तो अब हम देखेंगे पीबी रेशियो। पीबी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक रेशियो, या ये डायरेक्टली
जो है उसके साथ रिलेशन होता है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। इसमें क्या होता है, मार्केट वैल्यू को डिवाइड करो बुक वैल्यू से, वो निकलता है पीबी रेशियो। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, हम कंपनी का स्टार्टिंग में देखे थे क्या, जो मार्केट वैल्यू कितना आया था वो हो गया 200 रुपया में दे रहा था। ठीक है, और जो बुक वैल्यू कितना था वो हो गया था 150 रुपया। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो 1.33 आएगा, ये हो गया इसका बुक वैल्यू। ठीक है, सॉरी प्राइस टू बुक रेशियो। तो ये तो हो गया। अगर कंपनी अगर मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा रह के बुक वैल्यू कम रहेगा तो तब क्या होगा, वही जो है एग्जाम्पल, वो 150 का जो मिल रहा था एप्पल, वही अगर 1500 में बेचेगा तो कितना होगा, वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि उसका पीबी रेशियो है बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि ये बहुत महंगा मिल रहा है, समझ गए। तो महंगा किसे मिलेगा, अगर ये पीबी रेशियो जो है ज़्यादा है तो वो महंगा है, और सस्ता का 1.33 तक जो है सस्ता है, इससे कम बहुत सस्ता है, इससे जो है 33 से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। कुछ कुछ कंपनियों को तो बहुत ज़्यादा पीबी रेशियो 60 होता है, 60 होता है, और 100 तक होता है, 1000 भी होता है। ऐसा जो है इसको हमको देख के लेना चाहिए स्टॉक को, कोई सस्ता है या फिर महंगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए पीबी रेशियो कैसे निकलते हैं, हम जान लिए। यानी कि यहाँ तो मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू इज इक्वल टू पीबी रेशियो। ठीक, तो आप ये तो समझ गए। अब ये से जो कंपनी जो होते हैं, ये सिर्फ टेंजेबल एसेट्स का इसमें जो है कैलकुलेट हो रहा है, इनटेंजेबल एसेट्स का नहीं होगा। यानी कंपनी का ब्रांड इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरीज का ही इसमें जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो ऐसे कंपनी जिसमें प्लांट एंड मशीनरीज ज़्यादा होते हैं, जैसे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होते हैं, इसमें प्लांट होता है, इसमें बहुत सारे चीज़ इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी के जो कंपनी होते हैं उसमें सिर्फ क्या होता है, कंप्यूटर्स कुछ लगे रहते हैं, एम्प्लॉयज़ बस होते हैं, उसके पास यहाँ पर कितना है, इसके पास बहुत सारा होना चाहिए। ऑयल इंडस्ट्री में बहुत सारे एसेट जो है जिसको चूते हैं, यानी कि जिसका यूज करके हम प्रोडक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्री में जो है बुक वैल्यू ज़्यादा रहता है, और आईटी सेक्टर वाले जो होते हैं उनके लिए बुक वैल्यू का जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता, क्योंकि इसमें एसेट्स जो है इंटेंजिबल एसेट्स ही ज़्यादा होते हैं, टेंजिबल एसेट्स का कम होता है। तो ये आईटी सेक्टर में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप ये समझ गए पूरा। हम आज क्या देखे, फेस वैल्यू देखे, बुक वैल्यू देख लिया, देन उसके बाद मार्केट वैल्यू देख लिया, देन उसके बाद पीबी रेशियो देख लिया। तो आज हम अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एक किसी कंपनी का। चलो हम देखते हैं, लाइक का मनी कंट्रोल ओपन करते हैं। ठीक, यहाँ पर एक कंपनी के बारे में सर्च करते हैं, कोई भी एक कंपनी के बारे में। ठीक है, तो वेट लोड हो रहा है। तो चलो ये फर्स्ट एशियन पेंट जो है इसका हम अभी देखेंगे। ठीक है, ये हो गया ओपन, ये है इसका करेंट प्राइस को बोलते हैं मार्केट वैल्यू, ये है करेंट प्राइस। एंड इसके बाद देखते हैं नीचे कहीं होगा बुक वैल्यू, हाँ हियर इज द बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू इतना है। ठीक है, यानी कि अब उसका मार्केट वैल्यू कितना था, 3309.2 था, और इसका बुक वैल्यू कितना है 137.9 है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट अपने आएगा 24, मैं अभी कैलकुलेट कर दिया, तो ये होगा ऑलमोस्ट 24, जो कि पीबी रेशियो यहाँ पर दिख रहा है। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फेस वैल्यू सिर्फ इसका 1 रुपया है, यानी कि कंपनी के स्टार्टिंग में जो है ओनर ने जो है कंपनी का 1 रुपया डाला, तो अभी उसका प्राइस निकल के कितना आ गया, वो 3309, यानी कि 1 रुपया के बदले उसका अभी 33 तो अभी इसका 1 रुपया डाला था इसने स्टार्टिंग में, अभी 3309 अभी उसको मिल रहा है, यानी कि बम्पर इसका ग्रोथ हो गया है। तो इसीलिए जो कंपनी होते हैं इसका जो है ये 24 गुना अभी महंगा मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और आगे की फंडामेंटल एनालिसिस। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।